एक क्वेश्चन है हमारे पास अभी, मानव कान के अंतः भाग यानी इनर पार्ट के संरचना एवं कार्य का वर्णन करें। तो आइए और देखते हैं। मानव कर्ण, जिससे हमें सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, ये हमारा कान है और ये बाहरी भाग है। इसके बाद मध्य भाग होता है और उसके अंदर जो होता है वो इनर भाग होता है, जहाँ से संवेदन और जहाँ से जो आवाज़ जाता है वो मस्तिष्क तक पहुँचता है, हमारे कंठ तक पहुँचता है। तो आइए और इसका आंसर हम अच्छे तरीके से देखते हैं ताकि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाए। यह कान का सबसे प्रमुख भाग है और सबसे भीतरी भाग होता है जो अंडाकार खिड़की से प्रारंभ होता है। अंतःकरण में श्रव्य संवेदन की ग्राहक कोशिकाएं पाई जाती है, अतः अंतःकरण की क्रियाओं को ठीक ठीक से समझने के लिए इसके बनावट को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्धवृत्ताकार नलिका तथा क्योकिल्या तथा कर्णावट। इन दोनों का वर्णन निम्नलिखित है। अर्धवृत्ताकार नलिका, जब व्यक्ति किसी ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है तो उस समय उसके शरीर की एक विशेष मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अर्धवृत्ताकार नलिका वैसी मुद्रा बनाए रखने में मदद करती है, अतः अर्धवृत्ताकार नलिका यद्यपि कान में अवस्थित होता है फिर भी उसका संबंध सुनने से नहीं होता है। यह विशेष महत्व शारीरिक संतुलन बनाए रखने में इसका उपयोग होता है। सचमुच में इस नलिका में एक तरल पदार्थ भरा होता है। यदि इस तरल पदार्थ में किसी तरह की गति उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति का शारीरिक संतुलन नष्ट हो जाता है और वह लड़खड़ाने लगता है। कोकिलिया या फिर कर्णावट, यह अंतःकरण का सबसे मुख्य भाग है क्योंकि इसी में द्रव्य ग्राहक कोशिकाएं होती हैं। देखने में कोकिलिया का आकार शंख या घोंगे की तरह ढाई तीन चक्कर लिए होता है। इसके भीतर तीन नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे से झिल्ली द्वारा अलग होती है। वे तीन नलिकाएं वेस्टिब्युलर नलिका, कोक्लियर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका होती है। इन नलिकाओं में तरल पदार्थ भरा होता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। कोक्लियर नलिका की स्थिति टेबुलर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका के बीच होती है और वेस्टिबुलर ऊपर होता है और टिम्पैनिक नीचे होता है। वेस्टिबुलर नलिका की शुरुआत अंडाकार खिड़की तथा की ओर दूसरी ओर से होती है जो कोक्लिया के शीर्ष तक जाती है, अतः इस शीर्ष से टिम्पैनिक नलिका शुरू हो जाती है। कोक्लियर नलिका तथा टिम्पैनिक नलिका के बीच एक झिल्ली होती है जो वेस्लर झिल्ली जिसे कहते हैं। इस वेस्लर झिल्ली पर आर्गन ऑफ कोर्टी होती है जिसमें सेवार के घास के समान पतले पतले केश कोशिकाएं होती हैं। जब ध्वनि तरंगे अंडाकार खिड़की से प्रकंपन उत्पन्न करती है तो इससे वेस्टिबुलर नलिका द्वारा पदार्थ में हलचल उत्पन्न होती है, जिसे टिम्पैनिक नली के तरल पदार्थ में भी हलचल होती है। इस हलचल से वेस्लर झिल्ली प्रकंपित होती है, तब इस झिल्ली में कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नलिका आवेग उत्पन्न होते हैं जो श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और इसके फलस्वरूप हमें श्रवण संवेदन होता है यानी ऑडिटोरी सेंसेशन होता है। तो ये था हमारा कान के अंतभाग का, और ये अक्सर सर्ट क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान देने की ज़रूरत आप पड़ जाएगी, याद रखिए।